हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। तो गाइस, जिस वैकेंसी का हम लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, इवन काफ़ी बार हमारी डेट एक्सटेंड हुई मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की, फाइनली उसका ऑफिशियल अपडेट आप लोगों का आ चुका है। आपकी एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, फॉर्म फिलअप डेट डिक्लेयर हो चुकी है। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। यदि गाइस यहाँ पर इसके लेटेस्ट अपडेट में देखोगे तो अभी फिलहाल आप लोगों को एक अपडेट दिखाई देगा। ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट टेस्ट 2022, जिसके फॉर्म आप लोगों के स्टार्ट होने वाले हैं 1 नवंबर 2022 से। ध्यान दीजिएगा गाइस, आप लोगों के 1 नवंबर से फॉर्म फिलअप होना तो स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी लास्ट डेट आप लोगों की 15 नवंबर रखी गई है, बट ओनली फॉर्म फिलअप करने से काम नहीं चलने वाला है। बिकॉज यदि अभी तक आप लोग अवेयर नहीं थे, जो कि काफी बार कैलेंडर में उन्होंने आप लोगों को एग्जाम डेट दी कि सितंबर 2022 में आप लोग आपका एग्जाम लोगे, बट एग्जाम नहीं लिया। लेकिन अभी हमारे पास में जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, बिकॉज इन्होंने फिर से आपकी एग्जाम डेट भी डिक्लेयर करी है। और डेफिनेटली चांसेस इज वेरी हाई कि इस बार की जो आप लोगों की एग्जाम डेट है वहां पर आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। बिकॉज रीजन क्या है, अभी आप लोगों की फॉर्म फिलअप डेट भी दे दिया उन्होंने, लास्ट डेट भी दे दिया, तो सारी चीजें क्लियर करी हैं। तो यहां पे अभी फिलहाल शॉर्ट नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है, तो अभी हम लोग एडवर्टाइजमेंट पर चलते हैं, देन वहां पर चीजों को समझते हैं। और अभी इतने कम टाइम में हमारे पास में क्या प्लानिंग होना चाहिए, किस प्रकार प्रिपरेशन करना चाहिए, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस, यहां पर आप लोग देख सकते हो, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत आईटीआई में प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की भर्ती चयन परीक्षा 2022 के संदर्भ में है। सबसे पहली चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में केवल जो स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वही कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर पाएंगे। मध्य प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, अदर स्टेट के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों का ये क्लियर होना चाहिए, जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको यहां पे मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है। अदर स्टेट के कैंडिडेट डेफिनेटली निराश है इस बात से, बट मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए ये फायदा है, बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे, वहां पर कंपटीशन काफी कम होगा और सिलेबस भी हम लोगों का जो होता है वो काफी अच्छा है। और आईटीआई लेवल के क्वेश्चन यहां पे पूछे जाते हैं। यहां पे आप लोगों का डिप्लोमा, इंजीनियरिंग सभी कैंडिडेट पार्टिसिपेट करने वाले हैं, बट एग्जाम पैटर्न जो रखते हैं वो आईटीआई लेवल यानी कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने 2016 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, 2016 के रिक्रूटमेंट को हम लोगों ने प्रिपरेशन कराई, तो वहां पे आप लोगों को उन चीजों को समझकर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना होगा, जब आप लोग बेहतर रिजल्ट जो है लेकर आ पाएंगे। तो यहां पे समझिएगा, यहां पे इन्होंने क्या क्लियर किया है, आवेदन पत्र भरने की जो तिथि है वह 1 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक आप लोगों की रखी गई है। एंड आवेदन पत्र में संशोधन भी आप लोग कर सकते हो, यदि बाय द वे कुछ मिस्टेक होती है तो इन्होंने 5 डेज एक्स्ट्रा दिए, यानी कि 20 नवंबर 2022 तक आप लोग उसमें जो भी करेक्शन है वो कर सकते हो। अब यहां पे इन्होंने परीक्षा की तिथि दी हुई है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। जो आप लोगों की परीक्षा की दिनांक है वह 16 दिसंबर 2022 को रखी गई है, शनिवार से आप लोगों की प्रारंभ होगी। अब यहाँ पे जो अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग ट्रेड के अलग अलग दिन आप लोगों के एग्जाम होते हैं। वाय दफे आप लोगों ने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग मल्टीपल ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देन वहां पर आप लोगों को अलग अलग एग्जाम देने को मिलेंगे। इसके ऊपर हालांकि मैंने पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को डिस्कस किया है। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि यहां पर जो सीटों का डिवाइडेशन है वो किस प्रकार करते हैं। बिकॉज यहां पर 50% सीट जो होती है वह डिग्री डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती है। अनदर 50% सीट जो होती है उस पर भी डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट फाइट कर सकते हैं। वाय द वे आईटीआई स्टूडेंट से उनके मार्क्स ज्यादा होते हैं। इन द सेंस यहां पर बोल सकते हैं कि जो डिग्री डिप्लोमा कैंडिडेट हैं वो 100% सीट पर पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि आईटीआई कैंडिडेट हैं उनके पास में ओनली 50% सीट रहेंगी। और उस पर भी यदि वो डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स लेकर आते हैं तब वो वहां पर आ पाएंगे। बट चांसेस क्या हो जाता है कि जो 50% सीट है केवल वही सीट डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट ले पाते हैं। और उसका मेन रीजन क्या है, यहां पर जो एग्जाम पेपर का लेवल होता है वह आईटीआई स्टूडेंट्स के हिसाब से होता है। और यही रीजन है कि जो 50% सीट होती है वहां पर टोटल आईटीआई कैंडिडेट होते हैं, और 50% सीट जो ऑलरेडी रिजर्व है डेफिनेटली वहां पर डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट होते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटीआई और डिप्लोमा दोनों किया है,
देन उनकी तो बल्ले बल्ले है भाई, कोई इशू की बात ही नहीं है। यदि 50% सीट रिजर्व है तो वहां पर आप इजीली क्वालिफाई जो है कर सकते हो। यदि थोड़ा सा लॉजिक से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हो, थोड़ा सा चीजों को समझते हो, देन उस प्रकार प्रिपरेशन करोगे तो डेफिनेटली यहां पे अदर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग काफी कम कंपटीशन होने वाला है। अब यहां पे चीजों को समझिएगा, इन्होंने क्लियर किया है कि प्रथम द्वितीय, यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई सबसे फर्स्ट हाफ में आप लोगों का 7 बजे से 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, यानी कि आप लोगों का फर्स्ट हाफ में भी पेपर होगा, सेकंड हाफ में भी पेपर होगा। जैसे कि इससे पहले हुआ थे तो सेम वही रहने वाला है, अलग अलग ट्रेड का अलग अलग डेट में आप लोगों का एग्जाम रहेगा। तो इन्होंने स्टार्टिंग बता दिया है कि यहां पे जो आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे वह 16 दिसंबर 2022 से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अभी थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि नवंबर में आप लोगों के फॉर्म फिलअप हो रहे हैं और दिसंबर में आप लोगों का एग्जाम है, यानी कि हमारे पास में ओनली 1 मंथ का समय बचा हुआ है। तो इस 1 मंथ में आप लोगों को टोटल प्रिपरेशन करनी होगी। आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि यहां पर 75% आप लोगों का ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अनदर 25% में वो लोग मध्य प्रदेश जीके पूछ सकते हैं, कंप्यूटर से क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के जो है कॉमन क्वेश्चन इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो काफी चीजें वहां पे इंक्लूड करते हैं। बट इससे यदि 2016 को हम लोग देखें तो वहां पर ओनली आप लोगों के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे वह मध्य प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहां पे जरूरी नहीं है कि यहां पे इस बार भी वो 25% यानी कि 25 क्वेश्चन जो आपके आने हैं उसमें ओनली मध्य प्रदेश जीके पूछे। बिकॉज यदि आप लोग सिलेबस को देखोगे वहां पर मैथमेटिक्स, कंप्यूटर के क्वेश्चन, आप लोगों के जनरल साइंस के क्वेश्चन, वो सारा कुछ इंक्लूड है। तो हो सकता है वो सभी क्वेश्चन की तरफ जाए, बट बेफिक्र रहिएगा इस बात से, जो अनदर 25% है, जो अनदर 25 क्वेश्चन है वो काफी कॉमन होने वाले हैं। यहां पे मेन डिसाइड करेगा कि 75 क्वेश्चन जो आप लोगों के टेक्निकल पूछे जाने हैं उसमें आप लोगों की किस प्रकार की पकड़ है। तो इस चीज को विशेष फोकस करिएगा। आप लोग जिस ट्रेड को चूज कर रहे हो, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हो, यदि डिग्री वाले कैंडिडेट हो, आप लोगों को फोकस होना चाहिए कि मैं किस ट्रेड के ऊपर फोकस कर रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, मल्टीपल ट्रेड के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, वेल्डर ले लिया, उधर डीजल मैकेनिक ले लिया, इधर फिटर ले लिया, देन वहां पर आप लोगों की सिचुएशन मिस्टेक हो जाती है, बिकॉज आप लोग पर्टिकुलर फोकस नहीं कर पाते हो। तो उस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ आईटी स्टूडेंट्स के लिए कोई भी इशू नहीं है, आपको अपनी ट्रेड थ्योरी को इस प्रकार कमांड बनानी है कि जो 75 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने हैं डेफिनेटली वहां पर आप लोग 68 से लेकर 75 के बीच में कहीं ना कहीं जो है करेक्ट कर रहे हो। जब आप लोग सोच सकते हो कि डेफिनेटली मैं एक मेरिट में आ सकता हूं और मैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के क्वेश्चन पेपर को फाइट कर सकता हूं, उसके लिए पर्टिकुलर कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। बिकॉज काफी बार वैकेंसी आई हमारी चली गई, तो सारे क्लासेस अवेलेबल हैं स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर प्रिपरेशन करना, वहां पर मैं नया अपडेट कर दूंगा, तो वहां पे जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। देन सारी क्लासेस आप लोगों को ऑलरेडी रिकॉर्डेड मिलेंगी। बिकॉज रीजन क्या है, लाइव क्लासेस कंडक्ट कराना या फिर अनदर कुछ करना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज टाइम ड्यूरेशन इतना कम है कि इस टाइम ड्यूरेशन में ऑलरेडी जो मेरे पास रिकॉर्डेड कंटेंट है डेफिनेटली वहां से आप लोगों की 100% प्रिपरेशन जो है हो जाएगी। साथ ही साथ बीच बीच में आप लोगों के जो टेस्ट हैं, लाइव क्लासेस हैं, वो भी मैं कंडक्ट करूंगा, जिससे कि कनेक्शन हम लोगों का बेहतर बन सके। अब यहां पे देखो चीजों को समझिएगा, आप लोगों को यहां पे क्लियर किया है कि परीक्षा शहर आप लोगों के क्या रहने वाले हैं। भोपाल है, इंदौर है, जबलपुर है, ग्वालियर है, उज्जैन है, रतलाम है, सागर है। तो ये सारी आप लोगों की एग्जाम सिटी इन्होंने क्लियर की है। देन यदि हम लोग परीक्षा शुल्क के बारे में बात करें तो जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो आप लोगों की एप्लीकेशन फी रहने वाली है वो 500 रुपीज रहने वाली है। उसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर जो भी फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है उनके लिए 250 रुपीज आप लोगों की रखी गई है। और ये केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। यहां पर ध्यान रखिएगा, अदर कैंडिडेट अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अप्लाई कर पाओ तो अदर स्टेट के कैंडिडेट को यहां पे वो एलिजिबल ही नहीं करते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन आवेदन की कुछ अलग अलग फीस यहां पे कुछ एक्स्ट्रा फीस लगेगी, 60 रुपीज, 20 रुपीज। तो ये आप लोग देख सकते हो। सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए यहां पे कोई फीस नहीं। तो ये आप लोगों के सारे निर्देश दिए गए हैं। एंड यहां पे विशेष निर्देश में क्या है
है अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे काफी सारे इंपॉर्टेंट जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, काफी कॉमन है, ये कुछ निर्देश है, इनको हम लोग देख लेंगे। बिकॉज रीजन क्या है, अभी यहाँ पे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज को क्लियर नहीं किया गया है कि किस ट्रेड में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, तो डेफिनेटली वो काफी जल्दी हम लोग बोल सकते हैं कि 1 नवंबर 2022 से आप लोगों के फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने हैं, तो आप लोगों का 7 डेज के अंदर डिटेल नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। तो जैसे ही हमारी रूल बुक आती है, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा किस प्रकार का आरक्षण नियम इन्होंने रखे हैं, क्या आप लोगों का एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, सिलेबस आप लोगों का क्या है, तो सारी चीजें ऑलमोस्ट डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। बस आप लोगों के लिए अपडेट है कि भैया वैकेंसियों की भरमार है, अभी आप लोगों का गोल्डन टाइम चल रहा है। डीआरडीओ की सीधी भर्ती आप लोगों की चल रही है, अदर डिपार्टमेंट में कुछ ना कुछ वैकेंसियां आ रही हैं, और फाइनली एक और अच्छी वैकेंसी हमारे पास है, तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जाए, देन साथ मिलकर अच्छी तरीके से प्रिपरेशन किया जाए। सो आई होप आप लोगों को ये अपडेट मिल गई होगी, और इस अपडेट को सुनकर डेफिनेटली आप लोग हैप्पी होगे। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।